मंत्री नंद गोपाल नंदी ने झुग्गी बस्तियों के बच्चों को कराई लखनऊ की सैर, शॉपिंग मॉल में भी घुमाया। प्रयागराज योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी और मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों शॉपिंग और मौज मस्ती कराने के लिए लखनऊ ले गए। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए अनूठी पहल की है। दिवाली से पहले वह उन्हें शॉपिंग और मौज मस्ती कराने के लिए लखनऊ ले गए हैं। आधे बच्चों को उन्होंने बस और कारों से भेजा है, जबकि आधे लोगों को वह अपने साथ वंदे भारत ट्रेन से लेकर गए हैं। इनमें तमाम बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार किसी ट्रेन या इस बड़ी बस में बैठे हैं। ये बच्चे और उनके परिवार के सदस्य लखनऊ में 5 स्टार कैटेगरी के आनंदी वाटर पार्क में ठहराया जाएगा। लुलु मॉल में शॉपिंग कराई जाएगी और लखनऊ के प्रमुख स्थलों को दिखाया जाएगा। बच्चे तीसरे दिन वापस प्रयागराज लौटेंगे। मंत्री नंदी पिछले साल भी दीपावली पर तमाम बच्चों को लखनऊ ले गए थे और उन्हें राजभवन में डिनर कराने के साथ ही शॉपिंग मॉल में खरीदारी कराई थी। मंत्री नंदी के साथ वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। तमाम बच्चे मंत्री नंदी के नाम के जयकारे भी लगा रहे थे। उन्होंने प्रयागराज से गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के आज के सभी टिकट काफी पहले ही इन बच्चों के नाम बुक करा लिए थे। ट्रेन में बच्चों को खाने पीने के सामान दिए गए। मंत्री नंदी ने बच्चों और उनके परिवार वालों की देखभाल के लिए कई वॉलंटियर्स भी तैनात कर रखे थे। बच्चों को रेलवे स्टेशन से बसों और कारों से सीधे आनंदी वाटर पार्क ले जाया जाएगा। वहां इनके लिए म्यूजिकल नाइट और डिनर का आयोजन किया गया है। बच्चे रविवार सुबह तक इसी वाटर पार्क में रहेंगे और यहीं से अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि दीपावली पर पूरी दुनिया रोशन होती है, लेकिन गरीबों की झोपड़ी में उस दिन भी अंधेरा और मायूसी कायम रहती है। ऐसे में वह पिछले कई सालों से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तमाम बच्चों को अपनी तरफ से उपहार देते हैं और उन्हें पसंद के कपड़े व दूसरे सामान दिलाते हैं। मंत्री नंदी का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश के साथ काम किया जाता है। खबर जगत के लिए एल.एन. सिंह की रिपोर्ट। मेयर रही, बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता रही, प्रयागराज को बदलने का बड़ा काम किया। इन बच्चों के भविष्य को भी पीछे से हम देख रहे हैं, चुपचाप बदलने की बात कर रही हैं, इनकी मुस्कुराहट लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग हर साल माननीय मंत्री जी जिस तरह से पूरी उत्साह के साथ इन बच्चों को लेके जाते हैं। पहले तो हम प्रयागराज में ही इनको कहीं ना कहीं लेके जाते थे और इनको शॉपिंग कराते थे, लेकिन 2 बार से हम सब इनको लखनऊ लेके जाते हैं और इस बार भी हम इनको लखनऊ लेके जा रहे हैं। पिछली बार हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया के दिशा निर्देश में इनको लखनऊ लेके गए थे और इस बार वंदे भारत से ले जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत से मैं भी आज तक नहीं गई थी, तो मुझे लगा इन बच्चों में भी बहुत उत्साह होगा वंदे भारत को देखने का, वंदे भारत से जाने का और उसके बाद लखनऊ जैसे शहर को घूमने का, आनंदी वाटर पार्क में इनको उत्साह से झूले पे घूमने का और शॉपिंग करने का, कि दीपावली जैसा त्योहार है जो एक बहुत चमक धमक का त्योहार है। ये बच्चे भी सभी बच्चों की तरह और बच्चों की तरह अब नए कपड़े पहने, उन्हीं बच्चों की तरह शॉपिंग करें, तो इनके अंदर भी मन में रहता है, इनके माता पिता को भी रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी तरह जीवन यापन करे कि एक यादगार बन जाए इनके दिल में कि हमने भी और बच्चों की तरह अपने जीवन को जिया है, तो इनके अंदर कहीं कमी न रह जाए, तो आगे इनके बढ़ने के लिए एक उत्साह रहेगा बहुत जीवन में। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको भी, और ये आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है देश आगे बढ़ेगा और हम सब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा भविष्य है और हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा तो जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसी सोच लेकर हम सब चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, सबका साथ सबका विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो हर साल दीपावली पर हर घर रोशनी के तहत हमारी विधानसभा में रहने वाली 59 दलित बस्तियां हैं। दलित बस्ती के अलावा भी कुछ आते हैं ऐसे जहां पर लोग रहते हैं। हमने चिन्हित करके और उसका क्राइटेरिया ये नहीं रखा कि किसी की जान पहचान का हो, क्राइटेरिया ये देखा कि उसमें सबसे गरीब कौन व्यक्ति है, जिसके घर न पुताई हुई है न रंगाई हुई है, तो उसके घर भी त्योहार अच्छे से मने और बेहतरीन तरीके से, जैसे
सिविल लाइंस में रहने वाले बच्चे या अच्छी अच्छी जगह कॉलोनियों में रहने वाले बच्चे दिवाली मनाते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं। तो लुलु मॉल में हमने इनको शॉपिंग कराने के लिए, और आनंदी वाटर पार्क रिजॉर्ट है, 5 स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट है, तो उसमें 2 रात 3 दिन का रुकने का प्रोग्राम, और वो वाटर पार्क में झूले, वाटर पार्क में बहुत सारी सुविधाएं होती है, वो खेल कूद, और लुलु मॉल में शॉपिंग और इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखा है। करीब 400 बच्चे बस से गए हैं और 450 बच्चे अभी ट्रेन से गए हैं। जब बच्चों से हमने बात किया, वो तो कहते हैं कि लुलु मॉल का सपना हमने नहीं देखा था, हमारे लिए तो नंदी भैया भगवान की तरीके। नहीं भैया, भगवान की तरीके नहीं है। मैं तो बस ये कहता हूँ कि हम जाके पैर न फाटे बेवाई, वो क्या जा रहे पीर पराई। तो हम भी ऐसी गरीब और दलित बस्ती में रहें, तो मुझे लगता है कि खुशियाँ इनके साथ बांटे। हमें इतनी खुशी होती है इन बच्चों के साथ खुशियाँ बांटने में। मैं एक बार बस ऐसे ही घर से निकला था अपने बच्चों को कपड़े लेने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे कूड़ा बिन रहे थे। तो मैंने देखा कि हम अपने बच्चों को कपड़े दिलाने जा रहे हैं, और ये रोजी रोटी की तलाश में अभी भी कूड़े बिन रहे हैं। तो मैंने उस दिन से ये पहल शुरू की है, और मैं बोलूँ हर दीपावली पे बढ़ता ही जा रहा है काम। क्योंकि बच्चे ऐसी बस्तियों से हैं कि उनको मयसर नहीं है, और वो बार बार बस से नंदी भैया कर रहे हैं। नहीं मैं और ये मेरा ख्याल है कि देश की पहली पहल आपने की है। आप कह सकते हैं, बट मेरे मन में तो हमेशा रहता है कि हम अच्छा करें। माननीय हम लोगों की जो अभिभावक हैं राज्यपाल महोदय, उन्होंने कहा, तो मैंने बताया था, उनसे चर्चा की थी कि ऐसा हम करते हैं सिविल लाइन शॉपिंग मॉल में। तो बोले वो बच्चे अच्छी बसों में नहीं बैठे होंगे, अच्छी गाड़ियों में नहीं बैठे होंगे, तो इनको गाड़ियों से अच्छी बसों में यात्रा करानी चाहिए। तो हमें लगा वंदे भारत देश की सबसे टॉप ट्रेन है, उसमें बच्चों का सपना होता है, बड़े लोगों का भी सपना होता है वंदे भारत ट्रेन में बैठें। तो मुझे लगा कि वंदे भारत ट्रेन से इनकी यात्रा करानी चाहिए।